स्ट्रक्चर नंबर सही यूज कर रहे हो। चलो ठीक है। रेंज क्या होता है कि आप जो भी लिख रहे हो आप, एक तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बस एक ही चीज लिखते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल टू एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉग पे ऐसे लिख रहे हो एंड यू आर सेइंग आई हैव अ डॉग, इट हैज 4 legs, इट हैज 2 eyes, इट हैज 2 ears, इट हैज 1 tail, है ना? तो गलती तो इसमें कुछ नहीं थी ना, कि थी कुछ गलत था? मिस्टेक तो नहीं थी ग्रामर की? नो मैम, लेकिन हमें इकट्ठा करना चाहिए था सारा। Exactly, ये तो बच्चों वाली चीज लगी है, and we are not going to get 7 bands or 6.5 bands by writing this kind of English, ठीक है? So we want range, मतलब range का मतलब क्या है? Variety चाहिए structures की, right everyone? चले आगे बढ़े? Okay, here we are clear about grammatical range and accuracy. Range means कि जो भी आप यूज कर रहे हो, structures यूज कर रहे हो, उसमें variety हो. Accuracy means उसमें grammatical errors नहीं होने चाहिए, right? ऑलराइट, सो एक्यूरेसी को कैसे हमने मेंटेन करना है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब भी whenever you are writing anything, just try to proofread it, okay? Always, अगर you are given 40 minutes to write an essay, you should be finishing it within 35 minutes so that you are able to spare 5 more minutes in order to proofread whatever you have written, right everyone? Yes, ma'am. yes ma'am Alright. So in this particular case, अगर आप proofread करते हो, even if I proofread my essays, when I write the essays or the task ones, I tend to make mistakes, grammatical mistakes. ऐसा नहीं है कि मुझे spellings आते नहीं होते, but while writing them, mistakes हो जाती हैं. Even you people have seen me कि when I am writing on the whiteboard ना, जब मैं आपके सामने कुछ present करने की कोशिश करती हूँ, while writing it myself, उस time पे I tend to make the mistakes. Do I? Yes. Yes, I make mistakes in spellings, then मैं उसको जब फिर से एक बारी देखती हूँ, then I come to know कि वो गलत था, ठीक है? So this is something, this is a human error, this is the human tendency to make the errors, so you must proofread the things. कभी ये मत सोचो कि मेरा ठीक ही होगा, okay? Always proofread. So human beings always make errors, so it's natural. Even जो बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स वाले राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो भी अपनी चीज़ों को प्रूफ रीड करते हैं. तो आइल्स राइटिंग में भी यू नीड टू प्रूफ रीड, देखो कौन कौन से एरर्स आप कर रहे हो, so that you are able to get better score in your grammatical range and accuracy, right? एक और तरीका क्या है, कई बारी आप लोग मिस्टेक्स करते हो एंड दोज मिस्टेक्स आर रेपिटेटिव, राइट? क्या होता है, जैसे कॉमा के बाद आई ऑलवेज टेल कि कैपिटल लेटर होने की जरूरत नहीं होती, बट यू पीपल ऑलवेज मार्क कैपिटल लेटर. देयर आर सम स्टूडेंट्स. इसके अलावा कुछ चीजें होती है, जैसे आई होता है, आई शुड ऑलवेज बी कैपिटल जब हम मैं वाला आई यूज कर रहे हैं, जब फर्स्ट पर्सन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट? बट एट दैट टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स को आदत होती है कि हाँ अगर बीच में आ गया तो आई को वो स्मॉल लिख देते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट? सो अपनी जो भी आप मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हो, you need to make a list of them so that you are able to improve them next time.